अगेन इन एसक्यूएल सेशंस। प्रीवियस सेशंस पे हमने ये देखा कि वेयर क्लाउज को हम किस तरह से वेयर क्लाउज के साथ काम करते हैं और फिर हमने ऑपरेटर इस्तेमाल करके देखा और उसके बाद लास्टली हमने ये भी देखा कि ऑर्डर बाय का कॉन्सेप्ट क्या होता है। लिहाजा इसी चीज़ को हम आगे लेकर चलते हैं और नल प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं। ऑल्दो हमने नल वैल्यूज़ इंसर्ट भी करवाई थी। अगर मैं आपको अपनी टेबल शो करूँ तो ये हमारी सिंपल सी टेबल थी और इस टेबल पर कुछ रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास जो कि हमने डेलिबरेटली नल वैल्यू इंसर्ट करवाई थी, ठीक है ना, जो कि हमने प्रीवियस सेशन पे भी डिस्कस किया, जहाँ पर हमने अनदर वे ऑफ इंसर्शन क्वेरी पढ़ी थी कि हम अपने टेबल पर दूसरे तरीके से रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट करवाते हैं। तो जो वैल्यू हमने नहीं करवाई वो यहाँ पर नल लिखा है। लिहाजा अब हमें ये चेक करना है कि हमारे टेबल्स पे वो कौन से रिकॉर्ड हैं जो नल हैं। ऑल्दो ये रिकॉर्ड्स तो अभी बहुत शॉर्ट है, यानी 5 रॉज के रिकॉर्ड हैं इसके अंदर, तो ये आसानी से समझ में आ जा रहा है कि कहाँ पे नल लिखा हुआ है या नहीं। लेकिन प्रोफेशनली जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं वहाँ पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि हम स्क्रॉल डाउन करके हर एक को सर्च करते रहें कि कहाँ पर नल वैल्यू लिखी हुई है और कहाँ पर नल वैल्यू नहीं। लिहाजा इस चीज़ के लिए जो हम क्वेरी पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं इज़ नल ऑपरेटर या फिर क्वेरी। तो लिहाजा इसके लिए मैं कमेंट पे यहाँ पे लिखता हूँ इज़ नल और इज़ नॉट नल, ठीक है। तो इज़ नल एंड इज़ नॉट नल किस तरह से काम कर रहा होता है इस चीज़ को समझने के लिए मैं ऊपर वाली इस क्वेरी को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसका ताल्लुक भी वेयर क्लाउज से ही है। क्योंकि वेयर क्लाउज यूज़ करूँगा तभी तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना कि कहाँ पर रिकॉर्ड नल है या कहाँ पर रिकॉर्ड नल नहीं है। लिहाजा वेयर लिखने के बाद मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे वो रिकॉर्ड तमाम ला कर दो जहाँ पर सैलरी इज़ नल है, यानी वो तमाम रॉज मुझे ला कर दे दो जहाँ पर सैलरी की वैल्यू क्या लिखी गई है, नल लिखी गई है। लेट्स सी, और हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है तो मैंने इसे सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक किया। आप देख रहे हो कि एक ही रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो जिस तरह से इज़ नल के ज़रिए से आप नल वैल्यू को देखते हैं, इसी तरह इज़ नॉट नल से आप वो तमाम रिकॉर्ड्स देख सकते हैं जो नल नहीं है। लिहाजा इसके लिए मैं इसी क्वेरी को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, जहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इज़ नल वहाँ मैं लिख रहा हूँ इज़ नॉट नल, ठीक है। तो जितने सैलरीज फिल्ड वैल्यू हैं यहाँ पर, यानी नंबर लिखे गए हैं जहाँ पर, वो तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो आप देख रहे हो नल के अलावा तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पर फैच होकर आ रहे हैं जिनकी सैलरीज डिजिट्स पे लिखी गई हैं या नंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से इज़ नल और इज़ नॉट नल का कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। तो इसी तरह हम चाहते हैं कि एक क्वेरी के अंदर हम दो कंडीशन को एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए मैं इसी क्वेरी को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर आके कहता हूँ कि मुझे वो तमाम रिकॉर्ड्स ला कर दो जिसके अंदर नेम तो नल नहीं है लेकिन सैलरी नल है, ठीक है ना। बात वही हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं नल रिकॉर्ड की बात करता हूँ, ठीक है, नल की रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो नेम नल नहीं है लेकिन सैलरी क्या है, नल है। लिहाजा इस क्वेरी को कॉम्प्लेक्स लिखने का तरीका अकॉर्डिंग टू द नीड ऐसे हो सकता है कि मैं कहूँ कि वेयर स्मॉल ब्रैकेट ओपन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने कहा सैलरी इज़ नल, तो बिल्कुल सैलरी नल है। उसके बाद मैंने एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल किया, अभी हमने एंड ऑपरेटर पढ़ा है, और उसके बाद मैंने कहा नेम इज नॉट नल। तो ये हमारी थोड़ी सी क्वेरी कॉम्प्लेक्स बन गई कि मैं वो तमाम रिकॉर्ड फैच करना चाहता हूँ जिनकी सैलरीज क्या हैं, नल हैं, लेकिन उसमें नेम क्या मौजूद है, नॉट नल। लिहाजा अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ तो आप देख रहे हो कि वही क्वेरी हमारे पास रिवर्स होकर वापस आ चुकी है। अगर इसको मीनिंगफुल की तरफ लेकर जाएं तो ऐसे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं जहाँ पर हमारे पास एड्रेस फिल हो लेकिन सैलरी नल हो, या इसी तरह सैलरी की वैल्यू भी लिखी हुई हो लेकिन एड्रेस हमारे पास क्या हो, नल हो। लिहाजा इस चीज़ को करने के लिए मैं एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ जहाँ पर हम क्या करेंगे, सैलरी को नल करेंगे और बाकी तमाम रिकॉर्ड्स को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। आई मीन नेम को मैं नल करूँगा और बाकी रिकॉर्ड को इंसर्ट करके फिल कर दूँगा। लिहाजा जो क्वेरी हमने ऊपर यहाँ लिखी हुई है अनदर ऑपरेशन पर, मैं उस क्वेरी को दोबारा रन करता हूँ, इसको, ठीक है, मैंने कॉपी किया, नीचे पेस्ट किया, ID नेम के बाद है हमारे पास सैलरी और उसके बाद है ADDRESS एड्रेस। तो हमें क्या करना है, नेम को नल करना है। लिहाजा नेम मैंने यहाँ से हटा दिया। नेम हटाने के बाद हम ID करते हैं 6, उसके बाद एड्रेस पे लिख दिया मैंने कराची एंड एड्रेस
से पहले हमारे पास सैलरी भी है, तो सैलरी लिख दिया मैंने 45,000। तो अगर आप इस रिकॉर्ड को देखो तो यहाँ पर नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, नल हो जाएगी, क्योंकि नेम मैंने यहाँ पर इग्नोर कर दिया। लेट्स सी, इस रिकॉर्ड को मैं इंसर्ट करवाता हूँ। इंसर्ट करने के बाद हम टेबल चेक करते हैं। तो अब अगर आप रिकॉर्ड को देखो तो नेम नल है यहाँ पर, लेकिन सैलरी और एड्रेस की वैल्यू यहाँ पर क्या हो चुकी है, ऐड हो चुकी है। अब अगर आप इस क्वेरी को देखो तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ चेक की जा रही है कि उस रिकॉर्ड को लेकर आओ जिसमें सैलरी की वैल्यू क्या है, नल है। तो इस रिकॉर्ड में कहाँ पर नल वैल्यू लिखी हुई है, सिर्फ 5 पर, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये भी पूछा जा रहा है एंड नेम इज नॉट नल, तो नेम नॉट नल कहाँ पर है, इसी जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा दिया मैंने, तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है। अभी हमने प्रीवियस सेशंस पे भी इसे डिस्कस किया है। लिहाजा अगर इस क्वेरी को मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूँ तो अभी भी आप देख रहे हो कि वही रिकॉर्ड फैच होकर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ ये वाहिद एक रॉ है जहाँ पर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। लिहाजा अगर मैं इस एंड की जगह और लिख दूँ तो अब दोनों में से एक कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। और उसके बाद अगर मैं इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि तमाम रिकॉर्ड फैच होकर आ गए, क्योंकि ऐसे बहुत से रिकॉर्ड हैं हमारे पास जहाँ पर नेम क्या है, नॉट नल है। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर वो रिकॉर्ड नहीं आ रहा है जो अभी मैंने इंसर्ट करवाया था, जहाँ पर मैंने नेम को क्या रखा था, नल रखा था, क्योंकि मैंने वेयर क्लाउज में ये बताया हुआ है कि वो तमाम रिकॉर्ड लेकर आओ जिसमें या तो सैलरी नॉट नल हो, सैलरी नल हो, या फिर नेम क्या हो, नॉट नल हो। तो उस क्वेरी के मुताबिक इसने तमाम चीज़ों को फैच किया और वो रिकॉर्ड्स मुझे ला के दे दिए जो क्वेरी के मुताबिक ट्रू हो रहे हैं। तो इस सेशन पे हमने सबसे पहले ये देखा कि नल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इज़ नल से हम क्या कर सकते हैं और इज़ नॉट नल से क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इज़ नल और इज़ नॉट नल के ज़रिए से रिकॉर्ड को फैच करवाया। उसके बाद हमने इज़ नल और इज़ नॉट नल के साथ हमने अपने ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके क्वेरी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स किया ताकि वो रिकॉर्ड्स हमारे पास फैच होकर आएँ जो अकॉर्डिंग टू द क्वेरी चल रहे हैं। क्योंकि मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाया था और उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करवाने की वजह यही थी ताकि हमारे रिकॉर्ड्स यूनिक हो जाएं। जब यूनिक होंगे तो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारे पास आउटपुट भी प्रॉपर दिखेगा। लिहाजा अगर मैं प्रॉपरली रिकॉर्ड को दिखाना चाहूँ तो दोनों टेबल को मैं एक साथ भी रन कर सकता हूँ, यानी दो क्वेरी को एक साथ भी तो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। लिहाजा इसके लिए मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और लास्ट पे यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो एक ये सेपरेट क्वेरी है और ये एक सेपरेट क्वेरी है, तो दोनों को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद आप देख रहे हो कि जो टॉप पर हमारी टेबल है वो कंप्लीट टेबल है और सेकंड जो टेबल है वो क्वेरी के रिस्पेक्ट से आ रही है जो अभी हमने रन करके देखा है। यही वजह है यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने क्लाउज के अंदर बताया हुआ था कि नेम इज़ नॉट नल, तो नेम जो यहाँ पर नल है वो रिकॉर्ड यहाँ पर फैच होकर नहीं आया।